हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू फ्लैश CX6। तो हम देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ अबाउट फ्लैश विंडो। नोटिस दैट द यूज़र इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन पार्ट्स। इसमें कह रहा है कि नोटिस करिएगा कि यूज़र का जो इंटरफेस होता है वो किस में 5 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट क्या है, द स्टेज इज़ लाइक द कैनवास वेयर यू अरेंज ग्राफिक्स। कह रहे हैं जो स्टेज होता है वो कैसे होता है, कैनवास की तरह होता है। कैनवास आपने देखा होगा ना, ऐसे बना होता है जिसपे बच्चे बच्चे कह रहे हैं जिसपे ड्राइंग की जाती है। वेयर यू अरेंज ग्राफिक्स, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ को अरेंज कर सकते हैं। वीडियोस, बटन्स एंड अदर एलिमेंट्स वाइल वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। कह रहे हैं जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप वहाँ पे क्या अरेंज कर सकते हो, ग्राफ को, वीडियो को और बहुत कुछ एलिमेंट्स वगैरह भी कर सकते हो। द टाइमलाइन कंट्रोल द टाइमिंग व्हेन एलिमेंट्स इज इन द मूवी अपीयर ऑन द स्टेज। कह रहा है जो टाइमलाइन होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है टाइम को, जब कोई एलिमेंट मूवी में जो होता है अपीयर होता रहता है स्टेज पर। द Tools panel contains the tool used to select object on the stage, create text elements and draw vector graphics। तो टूल्स पैनल क्या करता है, आप जो मतलब सेलेक्ट किया हुआ जो आपका ऑब्जेक्ट है जो स्टेज पे होता है, ये उसमें क्या करता है, नए टेक्स्ट को, एलिमेंट्स को क्या करता है, ड्रॉ करता है ग्राफिक में। उसमें आपको कोई टेक्स्ट डालना, तो कोई टेक्स्ट एलिमेंट्स भी आपको डालना हो तो उसको क्या करेगा, क्रिएट करेगा। द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। कह रहा है जो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर होगा आपका इंस्पेक्टर, वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा इंफॉर्मेशन को, किसके बारे में, आपके एट्रीब्यूट्स के बारे में, जो कि आपने कुछ भी सेलेक्ट किया होगा ऑब्जेक्ट उसके बारे में देगा। यू कैन एडिट दीज ऑप्शंस, और आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शंस को एडिट भी कर सकते हैं। द लाइब्रेरी पैनल कंटेंस मीडिया एलिमेंट्स एंड सिंबल दैट आर स्टोर्ड फॉर अ प्रोजेक्ट। कह रहा है कि जो प्रोजेक्ट के लिए स्टोर होता है सिंबल या एलिमेंट्स, लाइब्रेरी पैनल उसको क्या करता है, कंटेंस करता है। पैनल इज़ यूज टू मैनेज और ऑर्गेनाइज टू प्रोजेक्ट एलिमेंट्स। इसका यूज़ ही किया जाता है किसके लिए, मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रोजेक्ट एलिमेंट्स को। द स्पेस अराउंड द स्टेज इज नोन एज वर्कशॉप दैट इज़ यूज टू ड्राइंग ऑब्जेक्ट एंड लेटर पुट देम ऑन स्टेज। कह रहा है कि जो स्पेस अराउंड है उसको हम लोग किसके उससे जानते हैं, वर्क स्पेस के नाम से भी जाना जाता है। और इसका यूज़ किस लिए होता है, ये ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करता है और बाद में क्या करता है, स्टेज पे पुट करता है। यूजिंग द टूल पैनल्स, द टूल पैनल कंसिस्ट ऑफ मेनी टूल्स दैट हेल्प इन ड्राइंग, कलरिंग एंड मॉडिफाइंग एन ऑब्जेक्ट। विद द हेल्प ऑफ टूल वी कैन क्रिएट शेप्स लाइक रेक्टेंगल, सर्किल, लाइन और एनी अदर ऑब्जेक्ट। मोस्ट of the flash tool work similar to the tools as in MS Paint। कह रहा है कि जो टूल्स पैनल है वो आप किस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी क्या करता है, हेल्प किस में करता है, ड्राइंग करना हो गया, कलर हो गया, मॉडिफाइंग करना हो गया ऑब्जेक्ट को। और ये क्या इसमें करता है, आप कोई शेप भी क्रिएट करना हो आप इसकी सहायता से कर सकते हैं। जैसे आपको रेक्टेंगल बनाना हो गया या कोई सर्किल बना गया हो गया, कोई लाइन खींचनी हो गई, तो उसमें भी ये हेल्प करता है रेक्टेंगल टूल। दिस टूल इज़ यूज टू क्रिएट स्क्वायर एंड रेक्टेंगल शेप। दिस टूल हैज़ नो एन ऑप्शन विच कैन बी सेट टू ड्रॉ अ reloaded rectangle। to use rectangle tool the following step should be followed। कह रहे जो रेक्टेंगल टूल है उसके सहायता से आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसका यूज़ किस लिए करते हैं, क्रिएट करने के लिए, क्या, स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप जो होगा। आप इसके ऑप्शन पे क्लिक करके क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे। और इसके लिए आपको क्या स्टेप दिया गया है, पहले तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, रेक्टेंगल टूल। फिर आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज फ्रॉम द स्ट्रोक कलर एंड स्ट्रोक स्टाइल एंड स्ट्रोक हाइट फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप कैसा चाहते हैं, आपका कलर क्या हो, स्टाइल क्या हो, हाइट कैसी हो, ये आप सब सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है, फिल कलर के टूल को भी जाकर आपको सेलेक्ट करना है और फिर वहाँ पे एक कलर को चूज़ करना है। होल्ड एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द स्टेज। फिर आपको माउस पॉइंटर को होल्ड करना है, फिर उसको ड्रैग करना है कहाँ पर, एज द रेक्टेंगल शेप इज़ क्रिएटेड।
जहाँ आपको उसको शेप को क्रिएट करना है आप उसको लेके जाएंगे वैसे ही क्रिएट कर लेंगे। देन रिलीज द लेफ्ट माउस बटन, फिर उसके बाद क्या करेंगे, माउस बटन को रिलीज कर देंगे। स्टेप 5 है टू ड्रा द राउंडेड रेक्टेंगल, स्पेसिफाई राउंडेड कॉर्नर्स बाय क्लिकिंग द राउंड रेक्टेंगल, मॉडिफाई फायर एंड टाइप इन अ कॉर्नर, रेड्यूस वैल्यू इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट। आपको क्या करना है, जैसे आपको राउंडेड रेक्टेंगल बनाना हो तो आप क्या करेंगे, आप स्पेसिफाई कर लेंगे किसको, जहाँ पे आपको बनाना है, आप जिस कॉर्नर पे बनाना चाहते हैं, बाय क्लिकिंग राउंड रेक्टेंगल आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद उसको ले जाकर वहाँ पर आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और टाइप करके भी ले जा सकते हैं, किससे, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर से। नेक्स्ट कह रहा है नाउ ड्रा अ रेक्टेंगल शेप ऑन द स्टेज। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसका रेक्टेंगल शेप को स्टेज पे ड्रॉ कर लेना है। यू विल गेट अ राउंडेड रेक्टेंगल विथ द स्पेसिफाइड कॉर्नर सेटिंग्स। फिर आप क्या करें, आपको क्या मिल सकता है, राउंडेड रेक्टेंगल। आप जिस भी स्पेसिफाई कॉर्नर सेटिंग में जाके आप जिस भी कॉर्नर को चूज़ किए रहेंगे जो स्पेसिफाई रहेगा, जैसे मैंने पीछे बताया, उस पर भी आपको राउंडेड वाला मिल जाएगा। पॉली स्टार टूल, दिस टूल इज़ यूज टू ड्रॉ पॉलीगॉन एंड स्टार फिगर। हम इस टूल का यूज़ कब करते हैं, जब हमें कोई स्टार फिगर बनाना हो या पॉलीगॉन बनाना हो। और स्टेप क्या है, फर्स्ट सेलेक्ट द ड्रॉप मेन्यू ऑफ द रेक्टेंगल टूल, इट विल डिस्प्ले अ फ्लाई आउट मेन्यू। पहले तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन मेन्यू। उसके बाद आपको क्या करना है, रेक्टेंगल टूल पे जाना है, जो कहाँ पे आपको दिख रहा होता है, डिस्प्ले हो रहा होता है मेन्यू पे आपके। सेलेक्ट द पॉली स्टार टूल, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। देन इन द प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर क्लिक ऑन द ऑप्शन बटन। फिर आप जो ये प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर दिया होगा इसमें आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे ऑप्शन के बटन पे। टूल सेटिंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, तो जो टूल सेटिंग बॉक्स होता है आपका डायलॉग बॉक्स, वो क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, वहाँ पे स्क्रीन पे दिखने लगेगा। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ स्टाइल ऑप्शन एंड सेलेक्ट द स्टार स्टाइल। फिर आपको क्या करना है, क्लिक करना है किस पे, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे। फिर वहाँ पे बहुत सारा जैसे खुल जाएगा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो उसमें आपको स्टाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको फिर क्या सेलेक्ट करना है, स्टार स्टाइल, क्योंकि आपको इसी स्टाइल में तो चाहिए। फिर क्या है स्टेप आपका 5, इंटर द नंबर ऑफ स्लाइडर, इंटर द वैल्यू फ्रॉम 3 to 32 फ्रॉम नंबर ऑफ साइड। फिर आपको क्या करना है, आपको नंबर जो है साइड्स की आपको वो डालना है और आपको क्या करना है, वैल्यू इंटर करना है। आप किसमें मतलब कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, आप इसको 3 से 32 तक में नंबर आपको ले सकते हैं साइड्स के। फॉर स्टार पॉइंट साइज, इंटर द नंबर बिटवीन 0 and 1 to specify the depth of the star points, a number closer to 0 to create a deeper points। कह रहे जब आपको बनाना हो साइज को तो आपको उसमें भी नंबर चूज़ करना पड़ेगा, आप इसके बीच में चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितना गहरा चाहिए, कितना डेप्थ में वो चाहिए। क्लिक ओके टू क्लोज द टूल सेटिंग डायलॉग बॉक्स। फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है टूल सेटिंग बॉक्स को क्लोज करने के लिए। क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर ऑन द स्टेज टू ड्रा स्टार। फिर आपको उस पर क्लिक करना है और ड्रैग करके ले जाना है कहाँ पे, जहाँ आप बनाना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं स्टार। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ अ पॉलीगॉन बाय सिलेक्टिंग पॉलीगॉन ऑप्शन इन द स्टाइल टेक्स्ट बॉक्स। और आप ऐसे ही सिमिलरली क्या कर सकते हैं, पॉलीगॉन भी बना सकते हैं, बस आपको जहाँ पे आपने स्टार्ट को चूज़ किया था वहाँ पे आपको पॉलीगॉन स्टाइल को चूज़ करना होगा। नेक्स्ट है लाइन टूल। द लाइन टूल हेल्प्स अस टू ड्रॉ स्ट्रेंथ लाइन, फॉलो द स्टेप गिवन बिलो टू यूज़ द लाइन टूल। लाइन टूल आपकी किस में हेल्प करता है, स्ट्रेंथ लाइन को ड्रॉ करने में। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। जैसे आप पहले क्लिक करेंगे लाइन टूल बटन पे, देन इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल सेलेक्ट द कलर। फिर प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल जो आपका दिया हुआ है वहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर लेंगे, थिकनेस और लाइन स्टाइल एज नीडेड फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ इवेंट इन द सीक्वेंस। फिर आप क्या करेंगे कि लाइन स्टाइल क्या हो, थिकनेस कितनी हो उसकी, मतलब कितना पतला आपको लाइन चाहिए या कितना ज़्यादा चाहिए, जितना आपको नीडेड हो, कहाँ पे, जहाँ भी आप जिसमें भी करना चाहते हैं। मूव द पॉइंटर ऑन द स्टेज। फिर आपको क्या करना है, पॉइंटर को मूव करना है स्टेज पे। देन क्लिक एंड ड्रैग इन द डायरेक्शन वेयर वी वांट टू ड्रॉ लाइन। फिर से आपको वही क्लिक करके ड्रैग कर ले जाना है जहाँ पे आप करना चाहते हैं ड्रॉ। रिलीज द माउस बटन, वी विल गेट अ लाइन ऑन द स्टेज। फिर आप जब रिलीज करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक लाइन आपको स्टेज पे मिल जाएगी, जैसा कि इसमें यहाँ पे दिखा रहा है।
देन है कर्विंग, वी कैन टर्न अ स्ट्रेट लाइन इनटू अ कर्व विद द सिलेक्शन टूल, फॉलो दीज स्टेप। आपका जो जैसे स्ट्रेंथ लाइन होता है जो सीधा होता है, आप उसको कर्व में भी ऐसे लाइक इस तरह भी कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। क्या है पहला, आफ्टर ड्राइंग अ लाइन क्लिक द सिलेक्शन टूल। आपको लाइन क्लिक ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है। मेक श्योर द लाइन इज़ नॉट सेलेक्टेड, और आप श्योर रहिएगा, कर लीजिएगा कि आप जो लाइन है वो आपने ना सेलेक्ट की हो। मूव द पॉइंटर ऑन द लाइन, फिर आपको क्या करना है, पॉइंटर को मूव करना है लाइन पे। व्हेन द पॉइंटर चेंज टू दिस साइन एरो, यानी जब आपका जो पॉइंटर है वो एरो में जब चेंज हो जाएगा, ये देखिए साइन बना हुआ है, इस तरह जब हो जाएगा विथ कर्व सिंबल, फिर आपका जो कर्व का सिंबल है, क्लिक द ड्रैग एंड लाइन टू ड्रॉ अ कर्व। फिर आपको क्या करना है, इसी तरह उसको ड्रैग करके ले जाना है और आपको बना लेना है कर्व। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पेंसिल टूल। थैंक यू स्टूडेंट्स।